सियासी सूरज में एक नया बदलाव उग रहा है। नए जमाने की कांग्रेस अब पुराने तरीके छोड़ रही है। जिस पार्टी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कभी बंद कमरों की बातचीत से तय होती थी, अब वहां इंटरव्यू, ऑब्जर्वर रिपोर्ट और हाईकमान की सीधी निगरानी रहेगी। इसके पीछे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया है। एक ऐसा नया फॉर्मूला लागू किया जा रहा है जिसे लेकर पार्टी में हलचल मची हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि क्या इस नए फॉर्मूले के बाद कांग्रेस अपने संगठन में इतनी मजबूती ला पाएगी कि वो विपक्षी पार्टी को अपनी जमीन खोने पर मजबूर कर दे। आइए जानते हैं इस खबर के बदलाव के पीछे की पूरी कहानी, जिसमें छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक के बड़े नेता शामिल हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अक्सर प्रदेश नेताओं की सिफारिश पर हुआ करती थी, लेकिन अब गुजरात में इसका नया तरीका लागू किया गया है और ये तरीका अब छत्तीसगढ़ में भी जल्द देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव की शुरुआत गुजरात से हुई है, जहां राहुल गांधी ने पार्टी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक नए फॉर्मूले की शुरुआत की है। इस फॉर्मूले के तहत अब जिला अध्यक्षों का चयन सीधे पार्टी के ऑब्जर्वर्स के जरिए किया जाएगा और इन ऑब्जर्वर में से एक नाम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे सशक्त नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनके साथ साथ पूर्व मंत्री शिव डहरिया को भी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं की भूमिका अब पार्टी के राष्ट्रीय रणनीतिक फैसलों में भी अहम होती जा रही है और अगर ये मॉडल छत्तीसगढ़ में लागू होता है तो यकीन मानिए बघेल की इनडायरेक्ट ग्रिप फिर से संगठन पर बन सकती है। कांग्रेस के इस अभियान के तहत हर जिले में एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा। ये ऑब्जर्वर जिला के स्थानीय नेताओं से बातचीत करेंगे, दावेदारों का इंटरव्यू लेंगे और इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट को एआईसीसी और प्रदेश प्रभारी को सौंपा जाएगा और फिर हाईकमान के सामने ये नामों की सूची रखी जाएगी। अंत में इन रिपोर्ट्स के आधार पर जिला अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। अब यह कदम सीधे तौर पर पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। एआईसीसी का मानना है कि जब तक संगठन जमीनी स्तर पर जवाबदेह नहीं होगा, पार्टी जनता से दोबारा जुड़ नहीं पाएगी। अब बात करते हैं भूपेश बघेल के रोल की। उन्हें गुजरात के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया में ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया है, यानी वो सिर्फ एक राज्य के नेता नहीं बल्कि पार्टी की नई सोच का चेहरा बनते जा रहे हैं। और अगर ये फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू होता है तो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इस नए फॉर्मूले के तहत जिला अध्यक्षों को अब और ज्यादा पावर मिलेंगे। जी हां, अब जिला अध्यक्ष टिकट बंटवारे में भी अपनी राय देंगे। मतलब चुनाव के समय ये तय करना कि कौन उम्मीदवार बनेगा, इसमें अब जिला अध्यक्ष की बात को अहमियत दी जाएगी। इसके अलावा पार्टी के आर्थिक फैसलों में भी जिला अध्यक्षों का रोल बढ़ेगा। यही नहीं, पार्टी के कार्यक्रमों की कमान भी अब जिला अध्यक्षों के हाथ में होगी। कांग्रेस का मानना है कि जिला अध्यक्ष अब केवल पोस्टर लगाने या मीटिंग कराने वाले नेता नहीं रहेंगे बल्कि संगठन के जमीनी लीडर बनेंगे। हर जिला अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे अपने जिले की वोटर लिस्ट को सही करें, कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लें और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करें। इसके अलावा जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस का आकलन अब वोटिंग परसेंटेज से भी होगा, यानी हर जिले में अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो उसका श्रेय जिला अध्यक्ष को मिलेगा। अब यहाँ यह भी तय किया गया है कि अगर कोई जिला अध्यक्ष अच्छा काम करता है तो उसे आगे जाकर मंत्री पद जैसे बड़े मौकों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। ये मैसेज साफ है कि कांग्रेस में पद नहीं मिलेगा, कमाना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल यही है कि क्या ये नया फॉर्मूला कांग्रेस की पुरानी बीमारी का इलाज है या फिर ये एक और प्रयोग जो सिर्फ फाइलों में सजेगा और जमीनी हकीकत में नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ इतना जरूर है कि बघेल इस नए खेल के मास्टरमाइंड की तरह उभर रहे हैं और अगर छत्तीसगढ़ में यह मॉडल लागू होता है तो समझ लीजिए कि यहाँ की सियासत में एक नई पिच तैयार हो रही है, जिसमें पुराने खिलाड़ी भी नई शर्तों पर खेलने को मजबूर होंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।